दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल धर्म ज्ञान पर। तो हमारे चैनल धर्म ज्ञान को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। और दोस्तों, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं। दोस्तों, रक्षाबंधन आने वाला है। यह सुनकर ही बहुत सी बहनों के चेहरों में खुशियाँ झलक जाती हैं। और हो भी क्यों न, ये भाई बहन का रिश्ता ही कुछ ऐसा है, शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। ये रिश्ता इतना ज़्यादा पवित्र होता है कि इसका सम्मान पूरी दुनिया में किया जाता है। रक्षाबंधन से संबंधित प्राचीन इतिहास। नंबर 1, माता लक्ष्मी और राजा बलि। यह एक पौराणिक कथा है। एक समय की बात है, असुर सम्राट महाराज बलि एक बहुत भी बड़े विष्णु भक्त थे। भगवान विष्णु उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने बलि को उसकी नगरी की रक्षा करने का वरदान दे दिया। यह देखकर माता लक्ष्मी चिंतित होने लगे कि भगवान विष्णु अब वैकुंठ में नहीं रहते थे। तो अब लक्ष्मी जी ने एक ब्राह्मण औरत का रूप धारण कर बलि के महल में पहुंची और उन्होंने राजा बलि के हाथों में राखी बांध दी और बदले में उनसे कुछ देने के लिए कहा। तो बलि को तो ये पता ना था कि वह औरत कोई और नहीं बल्कि देवी लक्ष्मी है। इसलिए उन्होंने माता लक्ष्मी को कुछ भी देने का अवसर प्रदान किया। इस पर माता लक्ष्मी ने बलि से विष्णु जी को उनके साथ वैकुंठ लोक जाने का आग्रह किया। इस पर चूंकि बलि वचनबद्ध हो चुके थे, तो उन्हें भगवान विष्णु को लौटाना ही पड़ा। इसलिए राखी को बहुत जगहों पर बलेबह भी कहा जाता है। नंबर 2, कृष्ण और द्रौपदी। लोगों की रक्षा करने के लिए भगवान कृष्ण को दुष्ट राजा शिशुपाल को मारना पड़ा था। इस युद्ध के दौरान कृष्ण जी के हाथ में गहरी चोट आई थी, जिसे देखकर द्रौपदी ने अपने वस्त्र का उपयोग कर खून बहना रोक दिया था। भगवान कृष्ण को द्रौपदी की इस कार्य से काफ़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने उनके साथ एक भाई बहन का रिश्ता निभाया। वहीं उन्होंने उनसे ये भी कहा कि समय आने पर मैं आपकी रक्षा अवश्य करूँगा। वह वर्षों बाद जब द्रौपदी को कुरु सभा में जुए के खेल में हारना पड़ा, तब कौरवों के राजकुमार दुशासन ने द्रौपदी का चीर हरण करने लगा। इस पर कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा की, उनकी लाज बचाई। नंबर 3, संतोषी माँ की कहानी। भगवान गणेश के दोनों पुत्र शुभ और लाभ इस बात को लेकर परेशान थे कि उनकी बहन नहीं है। इसलिए उन्होंने अपने पिता श्री गणेश को एक बहन लाने के लिए जिद की। इस पर नारद जी के हस्तक्षेप करने पर बाध्य होकर भगवान गणेश ने अपनी माया से माता संतोषी को उत्पन्न किया। वहीं ये मौका रक्षाबंधन का ही था, जब दोनों भाइयों को उनकी बहन मिल गई। नंबर 4, यम और यमुना। एक लोक कथा के अनुसार मृत्यु के देवता यम ने करीब 12 वर्षों तक अपनी बहन यमुना के पास नहीं गए। इस पर यमुना को काफ़ी दुख पहुंचा। बाद में गंगा माता के परामर्श पर यम जी ने अपने बहन के पास जाने का निश्चय किया। अपने भाई के आने से यमुना को काफ़ी खुशी प्राप्त हुई और उन्होंने यम भाई का काफ़ी ख्याल रखा। इस पर यम प्रसन्न हो गए और कहा, यमुना तुम्हें क्या चाहिए? जिस पर उन्होंने कहा कि मुझे आपसे बार बार मिलना है। जिस पर यम ने उनकी इच्छा को पूर्ण भी कर दिया और इससे यमुना सदैव के लिए अमर हो गई।